शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली नशिस्त में मुख्तसरन चंद बातें तमहीद के तौर पर अर्ज़ की थी दावतुल अर्ज़ के हवाले से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस किस्त में और अगली किस्तों में हम चंद सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे कि ये दावतुल अर्ज़ यानी ये जो जानवर है ये कहाँ से निकलेगा, किसके ज़माने में निकलेगा, इसकी जिस्मानी हैत किस तरह की होगी और इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें होंगी और ये दुनिया में क्या करेगा। हम पहले सवाल का जवाब पे तफसील बयान करते हैं कि ये जानवर कहाँ से निकलेगा। रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये 3 मरतबा ज़ाहिर होगा। पहली मरतबा ये ज़ाहिर होगा गांव वगैरह में, लेकिन शहर वालों को पता नहीं चलेगा और मक्का वालों को भी नहीं पता चलेगा। दूसरी मरतबा जब ये निकलेगा तो उसका चर्चा आम हो जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर लोगों की ज़ुबान पर यह बात होगी कि वो जानवर जिसने क़यामत के करीब निकलना था वो आ गया। फिर रिवायात के अंदर आता है कि मुसलमान काबतुल्लाह में बैठे होंगे, कोई तवाफ़ कर रहा होगा, कोई अपने ज़िक्र व अस्कार में मशगूल होगा कि ये जानवर अचानक मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान की जगह में ज़ाहिर होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इस मकाम यानी मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान की जो जगह है वहाँ ये ज़ाहिर होगा। ये वो बाबरकत जगह है कि जब हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब किसी मौका पर इंशाअल्लाह वो बात भी बयान करूँगा, आप मकाम इब्राहीम पहली मरतबा जो बैत आप लेंगे वो मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान जो जगह है वहाँ लेंगे और ये जानवर भी इसी जगह पर हाजिर होगा यानी ज़ाहिर होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि आदमी अपने काम के अंदर मशगूल हो, को इतना बड़ा जानवर उसके सामने अगर आ जाए तो उस वक़्त इंसान की क्या हालत होगी। दूसरी एक रिवायत है, एक सहाबी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे मक्का से बाहर जंगल में ले गए और एक खुश्क ज़मीन हमने देखी। आप अलैहिस्सलाम ने मुझे इशारा करके फरमाया कि वो जानवर जो है वो इस जगह से वो निकलेगा। एक तीसरी रिवायत है कि सुदूम शहर से निकलेगा। ये जो सुदूम शहर है ये जॉर्डन में इसराइल के बॉर्डर फ़लस्तीन के बॉर्डर पर जो है ये वाक़ई है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ये आबाद था, उनके ज़माने में ये आबाद था और आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वहाँ जो है वो दावत व तबलीग भी करते रहे। इसके गर्दोनमा में जो 5 बस्तियां हैं वो उस वक़्त तबाह बर्बाद कर दी गई थी जब अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम की दावत को उनकी कौम ने जो है वो रिजेक्ट किया, नहीं माना। तो वो पांचों जो बस्तियां हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबाह बर्बाद की। एक जो रिवायत है उसके अंदर आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया गया कि ये जानवर कहाँ से निकलेगा। उन्होंने कहा कि ये मक्का के महल्ले अजियाद से निकलेगा। अगर मैं वहाँ होता मैं तुम्हें जो है वो वहाँ ले जाके बताता कि वो इस महल्ले से निकलेगा। फिर आपने फरमाया कि वो जब निकलेगा अजियाद के महल्ले की चट्टान से, वो मशरक की तरफ मुंह करके इतनी जोर से भयानक और रोबदार आवाज में आवाज लगाएगा, इतनी जोर से वो आवाज लगाएगा कि हर तरफ उसकी आवाज सुनाई देगी। फिर आपने फरमाया कि वो यमन की तरफ मुंह करेगा, फिर वो शाम की तरफ मुंह करेगा, फिर यमन की तरफ करेगा। हर यानी बंदा उसकी आवाज को सुनेगा। और एक रिवायत के अंदर आता है कि वो सफा मरवा की पहाड़ी से निकलेगा। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी लकड़ी को सफा मरवा की पहाड़ी पे ऐसे मारा और आपने फरमाया कि ये
جو ہے وہ صفا کی پہاڑی سے نکلے گا۔ اندازہ روایات سے یہی ہوتا ہے کہ یہ پہلے کسی جنگل سے نکلے گا، پھر صفا کی چٹان سے نکلے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ سدوم کی طرف بھی جائے، پھر پوری دنیا کے اندر یہ گھومے گا۔ وہ جانور اتنی روبدار آواز لگائے گا کہ ہر شخص اس کی آواز کو سنے گا۔ اس کی آواز اتنی بھیانک ہوگی کہ حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، جہالت عام ہو جائے گی، دین سے لوگ ناواقف ہو جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، اور زمین اپنی خبریں اگلے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اس دن زمین اپنے راز بتا دے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ زمین کا بولنا قرآن سے ثابت ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن بولے گی، اور دابت الارض کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ جانور نکلے گا یہ اس وقت بھی زمین بولے گی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم 2 سوالات کے جوابات بھی تفصیل بیان کریں گے کہ یہ جانور کس زمانے میں نکلے گا اور اس کے جسم کی کیفیت اور اس کی حیت کیا ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔